जय गिलवे जय भारत सभी साथियों को। आज मैं प्रीति कालरा आप सबका स्किन केयर ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज की ट्रेनर भी खास है और आज मेरे को होस्ट भी खास है, यानी कि प्रदीप कुशवाहा जी का स्वागत है और साथ ही रेखा खटाना का स्वागत है, जो कि आज स्किन केयर के बारे में हमें बताने वाले। तो आप सब आई होप डायरी पेन के साथ तैयार होंगे, क्योंकि स्किन केयर और सप्लीमेंट की जब भी बारी आती है ना, तो इनमें डायरी पेन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमें नोट्स बनाने होते हैं, हमें लिखना होता है, हमें इसके बारे में जानना होता है। तो प्रदीप सर, क्या कहते हो आज की ट्रेनिंग के बारे में? यस मैम, सभी का स्वागत है और आपका भी स्वागत है और रेखा मैम का भी स्वागत है और सभी साथियों का स्वागत है। आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि हमारे लीडर जो आज ट्रेनिंग देने वाले हैं वो भी कमाल के हैं और उनकी शानदार ट्रेनिंग भी कमाल की होने वाली, क्योंकि जो टॉपिक लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं उसका ख्याल भी रखते हैं और हमें पता ही है, हमसे मिलते रहते हैं। हाँ जी। तो रेखा मैम, मैं और प्रदीप जी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आई होप आप रेडी होंगे आज की ट्रेनिंग के लिए, यानी कि स्किन केयर के बारे में हमें बताने के लिए। रेखा मैम, क्या आई आपको होप हमारी यस आवाज? मैम, स्वागत है मैम। दीदी जय गलवे जय भारत एवरीवन। जी हाँ, हाँ, मैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत मैम। मैम, आज आपकी अपनी स्किन बड़ी ग्लो ग्लो कर रही है, मतलब आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल मैम। स्पेशल करके आए हो आज। है ना बिल्कुल। प्रदीप आज जी? आज आज प्रोफेशनल मैम, नॉलेज। आज मैम क्योंकि स्किन ट्रेनिंग है, स्किन केयर ट्रेनिंग है, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर होकर के आए हैं ना। मैम हाँ, पहले पर से सही प्रिपेयर लग रही हैं, सही ताकि लगना चाहिए सही। कि आज स्किन केयर ट्रेनिंग है। तो बिल्कुल सही कहा। गैलरी परिवार, आप लोग भी ना जब जिस ट्रेनिंग में आ करो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लिया करो, क्योंकि आज रेखा मैम देखो, जब हेयर केयर करती है ना, बाल पूरे आगे खुले करके फैला के रखती हैं, ताकि लोगों को पता चले इनके बाल कैसे हैं। सो बिल्कुल। आई बिलीव हम सबको इसी तरह से होना चाहिए कि उस तरीके से ही प्रेजेंट हो। और आज रेखा मैम अगर स्किन केयर करने आने, तो उनका अपना स्किन केयर सुपर डुपर दिख रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते मैं और प्रदीप जी आप लोगों का, और आप सबका मैं पूरे केलवे परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की मीटिंग में। अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकें। पहला भाग रहेगा रेखा मैम, जिसमें पूरी ट्रेनिंग देंगी, और लास्ट में हम आपके लेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड्स। जी हाँ, आपसे बात करेंगी रेखा मैम, आपके सवालों का जवाब देंगी रेखा मैम। तो एक बारी शिवांश सबको अनम्यूट कर दो, ताकि सब लोग एक बार तो ऐसा होना ही चाहिए ना, सब लोग स्वागत करें रेखा मैम का। क्यों प्रदीप सर, होना चाहिए ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सभी को अनम्यूट कर दिया गया है। जय गेल जय भारत सभी को। जय गलवे सभी को मैम। जय जय गणवेश जय जय भारत भारत। मैम। जय जय तो भारत। रेखा मैम, रेखा मैम, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा मैम, रेखा हाँ मैम। जी हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, कर लिया। थैंक यू तो सो मच। थैंक यू। मैं भी तैयार हूँ, मेरे को भी सीखना है, तो हम सब तैयार हैं। ओवर टू यू रेखा मैम। थैंक यू सो मच प्रीति दी, प्रदीप भाई एंड ऑल गैल्वियंस। जय गलवे जय भारत। और आज की ट्रेनिंग है हमारी स्किन केयर। जी हाँ, गैलवे से मैं आरडी रेखा खटाना आज आप लोगों के लिए लाई हूँ स्किन केयर। जी हाँ, सबका सपना होता है सुंदर दिखना। सबका सपना होता है, ये सब मानते हैं या नहीं मानते हैं? जी हाँ। और ये बहुत सिंपल है। अपने आप को सुंदर दिखाना बहुत सिंपल है सच में। आपके सिर्फ दो स्टेप आपको आपकी सुंदरता सुंदरता का मतलब ये नहीं होता कि कलर फेयर होना, कि अंग्रेज हो गए तो हम सुंदर हो गए। नहीं, आपका जो कलर है उस पे ग्लो होना, ये होता है सुंदरता। यानी कि आपकी स्किन हेल्थी दिखाई दे, आपके चेहरे पे ग्लो दिखाई दे, और रिंकल्स फ्री हो, दाग धब्बों से फ्री हो, उसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल या हैंडसम। ये दो वर्ड्स बहुत सुंदर लगते हैं। लेडीजों को ब्यूटीफुल गॉर्जियस सुनना पसंद है, और जेंट्स को हैंडसम और स्मार्ट सुनना पसंद है। तो चलिए आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्किन के बारे में जानेंगे। स्किन हमारी क्या है और किससे बनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जो ये हमारी स्किन होती है ना, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी हाँ, सबसे बड़ा ऑर्गन है। और इसको दोनों तरफ से मार पड़ती है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। जैसे हमारा जो बाहर है,
मतलब डस्ट, पॉल्यूशन या फ्री रेडिकल्स, वो कहाँ से अटैक करते हैं हमारी स्किन पे? बाहर से। और इंटरनली कैसे करते हैं कि हम जो खाते पीते हैं या दवाई लेते हैं उनसे रिएक्शन जो है अंदर से होता है, तो वो भी हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देता है और बाहर से भी। तो दोनों तरफ से सुरक्षा करनी पड़ेगी हमें, यानी कि बाहर से भी देख रेख करनी पड़ेगी और अंदर से भी देख रेख करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा जो स्किन है वो क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गन है। दूसरा, हमारी स्किन बनी किससे है? जी हाँ, ये जो हमारी स्किन है वो किस चीज से बनी है? प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स और फैट। जी हाँ, प्रोटीन की बनी है। दोबारा रिपीट करती हूँ एक बार। प्रोटीन, पानी की, मिनरल्स की और वसा बोलते हैं फैट को। इन चार चीजों से मिलकर हमारी स्किन बनी हुई है। और इस स्किन को क्लियर रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और रिंकल्स फ्री रखने के लिए हमें अपनी स्किन को सिर्फ 2 स्टेप, जी हाँ, लाइफ में 2 स्टेप आप कंटिन्यू शुरू कर दीजिए, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। और उस स्टेप को कहते हैं हम CTM, जो मॉर्निंग में और रात को 2 टाइम करना पड़ता है। जी हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम करना पड़ता है। CTM मतलब होता है स्किन केयर का एक ऐसा रिज्यूम जो आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग, फेयर और रिंकल्स फ्री रखता है। तो ये था हमारा CTM, जिसके बारे में हम और विस्तार से बाद में समझेंगे। उससे पहले हम अपनी स्किन के बारे में और जानते हैं। हमारी जो स्किन है इसकी 3 लेयर होती है। जी हाँ, हमारे स्किन की जो लेयर है वो 3 होती है। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, जो बाह्य त्वचा होती है, यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस लेयर। और दूसरी जो हमारी होती है वो डर्मिस लेयर होती है। डर्मिस लेयर मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां पे हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की ग्लैंड्स, जो पसीना सीरम हमारे फेस से निकलता है, वो मॉइस्चर जो निकलता है उसके लिए, हमारे जो हेयर है उनकी रूट्स वगैरह सारी कहाँ पे होती है? डर्मिस लेयर के अंदर। और तीसरी जो हमारी लेयर होती है वो क्या होती है? हाइपोडर्मिस। जी हाँ, हाइपोडर्मिस द बॉटम ऑफ फैटी लेयर, मतलब वो हमारी फैटी लेयर होती है। और ये फैटी लेयर हमारी बॉडी शेप को बताती है, बॉडी शेप को बताती है। अगर ये मोटी है तो आप मोटे दिखाई देंगे, अगर ये मीडियम है तो आप मीडियम दिखाई देंगे, और अगर ये पतली है तो आप पतले दिखाई देंगे। तो यानी कि जो हाइपोडर्मिस है वो हमारी क्या कहलाती है? फैटी लेयर। दोबारा से एक बार फिर रिपीट करती हूँ। पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी हमारी लेयर है हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये तो हमारी हुई 3 लेयर, है ना? 3 लेयर। अब हम बात करेंगे स्किन टाइप की। हमारी जो स्किन है वो कई प्रकार की होती है। जी हाँ, सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है और उसी के अनुसार ही हमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होते हैं। तो सबसे पहले जो स्किन हमारी होती है, मेन होती है 4। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की हमारी जो स्किन होती है। और 5वीं जो है वो हमारी किसी कारणवश हो जाती है। तो 1 बाय 1 हम जो है एक के बाद एक जो है स्किन टाइप के बारे में जानते हैं। पहली है हमारी नॉर्मल स्किन। जी हाँ, नॉर्मल स्किन ये मोस्टली बच्चों में पाई जाती है, जहां किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही हेल्दी होती है, बाउंसी होती है, और जो कोलेजन और इलास्टिन है वो बहुत अच्छा होता है वहां पर। तो हमारी फर्स्ट लेयर कौन सी है? नॉर्मल स्किन, जो मोस्टली बच्चों में पाई जाती है। दूसरी हमारी होती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब बहुत ड्राइनेस होती है, खिंची खिंची सी, ईचिंग सी होती है, मतलब मॉइस्चराइजर की कमी होती है जिस स्किन में, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई स्किन। दूसरी हमारी स्किन होती है ऑयली स्किन। जी हाँ, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन और ग्रीसी सी लगती है। सबसे ज्यादा एक्ने जो है वो इस ओपन पोर्स और एक्ने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो है वो ऑयली स्किन में ही देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, नेक्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में आपका जो टी जोन होता है, यानी कि ये फॉरहेड, नोज एंड चिन, ये टी बना रहे हैं, देखिए, टी जोन एंड सी जोन। सी
टी जोन ऑयली होता है और सी जोन जो हमारा ड्राई होता है। तो टी जोन जो हमारा होता है वो ऑयली और सी जोन ड्राई होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि दो कॉम्बिनेशन मिलकर एक स्किन को बनाते हैं। तो और पांचवी जो हमारी स्किन होती है वो होती है सेंसिटिव। सेंसिटिव स्किन, हम जब हमारी चाहे हमारी कोई प्रॉब्लम, इंटरनली कोई बीमारी होती है, उसके लिए कोई हम दवाइयां ले लेते हैं, तो हमारी जो है वो स्किन जो है वो सेंसिटिव, फेस के ऊपर उसका रिएक्शन होता है तो सेंसिटिव हो जाती है। मार्केट से मतलब हमने एड को देखा और प्रोडक्ट ले आए, अपने स्किन के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये मेरी ड्राई है या ऑयली है, और जैसी हमारी स्किन है उसको वैसा ही प्रोडक्ट, मतलब ऑयली है तो और ज्यादा ऑयली का दे दिया, या ड्राई है तो और ज्यादा ड्राई वाली चीजें दे दी। तो जब हमें अपनी स्किन की नॉलेज नहीं होती तो मार्केट से हम जो प्रोडक्ट है वो ले आते हैं, वो हमें नहीं पता उसमें केमिकल है या नहीं है। तो केमिकल युक्त चीजें जब हम अपने फेस पे लगा लेते हैं तो उस वजह से हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली थी, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी जरूर। तो हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हमारी वजह से ही होती है, या तो किसी बीमारी की दवाई वगैरह लेने के लिए, या गलत प्रोडक्ट मार्केट से केमिकल वाले यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है। राइट। अब अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की कि प्रॉब्लम्स हमें होती क्यों है। देखिए, एक तो जेनेटिक मिलती है। जेनेटिक आपका जैसे ब्लड होता है या स्किन होती है तो वो जेनेटिक हमारे अंदर आ जाता है, तो सबसे पहले तो वही होता है। दूसरा हमारा होता है हार्मोन्स चेंज, यानी कि जब भी हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी स्किन पर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। एक्ने की प्रॉब्लम हमारी फेस पर आती ही है। और इन्फेक्शन होना, किसी चीज को मैंने खा लिया या किसी चीज को लगा लिया तो उसकी वजह से जो है मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है ना। और दूसरा, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ह्यूमन सिस्टम कमजोर होगा तो जो हम खाएंगे वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा, उसके अंदर से जो जूसेस हमें चाहिए, विटामिन मिनरल्स, वो नहीं निकल पाएंगे सही ढंग से, तो हमारे शरीर को नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। दूसरा है पर्यावरण और मौसम, यानी कि ठंड से गर्म होना, गर्मी आना, गर्म से बरसात, तो ये चीजें मौसम चेंज होते हैं, इसकी वजह से भी हमारे जो है स्किन को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है हमारा खान पान का सही ना होना। जी हाँ, आजकल का जो चलन है, टाइम टेबल कुछ रहा नहीं है। रात को 11 बजे 12 बजे हमारा टाइम टेबल हो गया है मोस्टली खाना खाने का। जो पहले कभी 7 बजे खाना खा लेते थे हमारे जो दादाजी वगैरह थे, वो 7 बजे से पहले, दिन छिपने से पहले खाना खा लिया करते थे। लेकिन आजकल हमारा सिस्टम क्या हो गया, 11 बजे खाना खाने का। तो 11 बजे का मतलब है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो दिन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन रात को वो भी रेस्ट लेते हैं। और उसी टाइम पे जब उनका रेस्ट करने का टाइम होता है तो उसी टाइम पे हम उन्हें खाना दे दें तो वो ढंग से नहीं पचा पाते। तो मेन वजह ये भी है। दूसरा, आजकल जो कल्चर चल गया है खाने का, यानी कि जो ऑर्गेनिक चीजें थी, जो प्रकृति से हमें मिलती थी, वो चीजें खत्म होकर किस पे आ गए हम, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सारी चीजों का चलन ज्यादा चल गया। आप देखो मार्केट में भरपूर दुकानें हैं इनकी, और इन्हीं दुकानों पे सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है आज के टाइम। सच में इन्हीं दुकानों पे सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैदा जो है ना वो हमारे मतलब इंटरनली डाइजेशन में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है, यानी कि 72 आवर्स का टाइम लगता है। और यही आप फल और सब्जियां खाएं तो आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर आपका डाइजेशन हो जाता है। तो जो एक एक चीज को खाने में 72 घंटे लग रहे हैं, और जो मेन जो हमारे शरीर को ताकत, और ऊपर से वो ताकत भी नहीं देती, और जो चीजें हमारे शरीर को ताकत देती हैं उन चीजों को हम जो है वो साइड करते जा रहे हैं, और बाहर की चीजें बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, मसाले ज्यादा खा रहे हैं। बाहर का खाना, यानी कि होटलों पे तो खाना अब डेली रूटीन सा बन गया है सब लोगों का। तो ये चीज बहुत गलत आ चुकी है, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है। दूसरा है सूरज की किरणें। जी हाँ,
सूरज की किरणें जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं, अगर हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं ली तो हमारी स्किन को जलाना शुरू कर देती है। यूवीए और यूवी बी किरणें जो होती हैं वो हमारे एजिंग को और बर्न करने को, दोनों को भी बहुत ज्यादा हमारी स्किन को हार्मफुल बना देते हैं। और बहुत जल्दी जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं। रिंकल्स की भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं हमारी आंखों के चारों तरफ घेरे पे जो डार्क सर्कल है। और लास्ट वन इज ओपन पोर्स। जी हाँ, ओपन पोर्स। ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स होती क्यों है। और अब जो मैं बात करूंगी प्रॉब्लम्स मेन मेन जो जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। एक्ने, एक्ने किस वजह से होते हैं? ऑयली स्किन पे होते हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। और जो हमारी जो फेस पे डस्ट पॉल्यूशन या फ्री रेडिकल्स जो है वो बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है दाग धब्बे, यानी कि पिंपल्स के निशान। पिंपल्स के जो निशान है वो, और धूप के कारण जो हमारी स्किन जो है ज्यादा जल जाती है या ज्यादा मेलानिन बनाने लगती है, तो हमारी स्किन पर दाग धब्बे ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। छाइया, जी हाँ, छाइया जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। चेहरे पर काले भूरे रंग के धब्बे होते हैं जो ज्यादातर नोज एरिया, चिक्स एरिया और फॉरहेड एरिया और चिन एरिया पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरनली जो पोषक तत्वों की है वो कमी होती चली जाती है। पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो ये ज्यादा आती है, या मेलानिन ज्यादा बनना शुरू होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो अपनी डाइजेशन में जब हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं भरपूर मात्रा में, तो हमारे चेहरे पर क्या होता है? पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। और दूसरा, हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से भी ये वो चीजें होती हैं। तीसरा, हमारी ड्राई स्किन जो मैंने बताया था कि खिंची खिंची, और मॉइस्चराइजर से बिल्कुल नहीं होता उसके अंदर मॉइस्चराइजर। खिंची और कटी फटी सी स्किन जो है उसको हम ड्राई स्किन कहते हैं। दूसरा, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन मतलब ग्रीसी सी लगती है, और बहुत ज्यादा ऑयल आता है, ओपन पोर्स हो जाते हैं। और एक्ने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ऑयली स्किन के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। दूसरा, एलर्जी। मैंने कहा बाहर के प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, बाहर की दवाइयां यूज कर लेते हैं, तो कोई दवाई हमारे शरीर को रिएक्शन कर जाती है तो वो भी सीधा हमारे फेस पर दिखाई देता है। सन टैन, यानी कि सन की धूप की वजह से हमारी स्किन टैनिंग में आ जाती है, काली पड़ने लगती है, मतलब जलने लगती है। तो इन सब चीजों, ये मैंने कैसे होती है और क्या क्या प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने अभी जाना। अब बात करते हैं सीटीएम। जी हाँ, जिस चीज की मैं बात कर रही थी कि सीटीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, और ये दिन में 2 बार, जितने भी मैंने ये आपको प्रॉब्लम बताई है, जितनी भी ये होती है, ये सारी दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप यकीन कीजिए, आप इसे सीटीएम को अपना कंटिन्यू रूटीन बना लीजिए, लेडीज हो या जेंट्स। जी हाँ, दोनों के लिए अनिवार्य है। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए ही है ये नहीं है कि भाई क्रीम लगाना या टोनिंग लगाना ये सब लेडीजों का काम है। नहीं भाई, आपकी भी स्किन है, आपको भी अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है या नहीं? आपको भी हैंडसम और स्मार्ट दिखना है या नहीं? तो अगर आपको भी ये करना है तो लेडीज का नहीं, सीटीएम लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जरूरी है। तो सीटीएम का सबसे पहला काम होता है आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग, फेयर और रिंकल्स फ्री। रिंकल्स मतलब झुर्रियां जो आती है ना, निशान इधर की आईज के एरिया में, और ये चिक्स सॉरी लिप्स एरिया है यहाँ पर जो आती है, उनको हम बोलते हैं रिंकल्स, झुर्रियां। अच्छा, दूसरा, धूल मिट्टी पॉल्यूशन और फ्री रेडिकल्स जो बाहर के होते हैं उससे कंटिन्यू आपकी जो स्किन को बचाए रखता है। क्योंकि दिन में 2 बार करते हैं, रात में जो ऑयल आता है या बैक्टीरिया होते हैं उन चीजों के लिए आपको फ्री कर देता है। रात में जो है वो, दिन में जब आप बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन आता है, डस्ट आती है, यानी कि बाहर से जब घूम घाम के आते हैं तो आपके चेहरे पे बहुत सारी चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये क्लीन टाइम टू टाइम सुबह शाम क्लीन करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर नहीं जाते हैं। दूसरा, आपको एजिंग साइंस यानी कि रिंकल से फ्री रखता है। सन डैमेज यानी कि सन से भी आपकी सुरक्षा करता है। दूसरा, स्किन में संक्रमण या एलर्जी कोई हो तो उससे भी दूर रखता है। त्वचा को मजबूत बनाए रखता है और रिपेयरिंग करता है। जी हाँ, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने में काम करता है। तो ये है सीटीएम का काम।
अब सीटीएम होता क्या है, चलिए अब ये भी बता देते हैं। सीटीएम होता है क्लींजर, यानी कि अपनी स्किन को क्लीन करना, अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन करना। दूसरा टी का मतलब होता है टोनर, यानी कि अपनी स्किन पर टोनिंग करना। अब इनकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे प्रोडक्ट आएंगे सेम सेम वैसे ही हम बताते चले जाएंगे। और तीसरा है एम से मॉइस्चराइजर, जो आपकी स्किन को ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। तो इन सब चीजों का सलूशन है हमारी गैलरी के बहुत ही शानदार, जी हाँ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, पूरे आयुर्वेदिक है, जिसे दिए उसने कहा लाजवाब, जिसे दिए उसने कहा लाजवाब। और मेरी स्किन पे जो आज प्रीति दीदी कहा कि भाई शाइन कर रही है, ये रियलिटी, बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, अपना ही पूरा गैलवे का सीटीएम है, बिल्कुल प्योर सीटीएम। आप उसे अपनी स्किन के अनुसार यूज करते चले जाइए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सी यानी कि अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए सबसे पहला जो फेस वॉश आ रहा है वो है आपका विटामिन सी फेस वॉश। जी हाँ, विटामिन सी फेस वॉश, गैल्वे रूपाभाम विटामिन सी फेस वॉश, जिसके अंदर संतरा, नींबू और एलोवेरा तीन तत्व हैं। जी हाँ, संतरा, नींबू, एलोवेरा, तीन इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। आपकी त्वचा यानी कि जो संतरा है वो आपकी स्किन में टाइटनेस लेके आता है, टाइट करता है, कसाव देता है आपकी स्किन को। दूसरा नींबू आपके जो आपकी जो स्किन है उसको बहुत ज्यादा फ्रेशनेस देता है, यानी कि ताजगी देता है। एलोवेरा आपकी स्किन को नमी देता है, सॉफ्टनेस देता है, यानी कि जो विटामिन सी फेस वॉश है वो आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है और आपकी जो रिंकल्स है उनको दूर रखने में फायदेमंद है। तो विटामिन सी फेस वॉश गले के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑल स्किन टाइप है, यानी कि आप कोई भी स्किन पर यूज कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपकी स्किन पे लूजनेस है तो आप विटामिन सी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा फेस वॉश अगर मैं बात करूं उसकी तो वो है हमारा पपाया फेस वॉश। जी हाँ, पपाया फेस वॉश, इसके अंदर जो तत्व है वो है हरा पपीता, अनानास और एलोवेरा। जी हाँ, इसके अंदर भी एलोवेरा है, अनानास है और हरा पपीता। हरे पपीते के अंदर जो विटामिन ए और पेपेन, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन स्रोत है हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। और जो अनानास है वो अतिरिक्त ऑयल को निकालने में हेल्पफुल है, यानी कि जिसकी ऑयली स्किन है उसके एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए भी हेल्पफुल है। एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को नमी देता है। तो आपने देखा, बैक्टीरिया से तो दूर रखेगा ही रखेगा, साथ में नेचुरल फ्रेशनेस, यानी कि जो नेचुरल फ्रेशनेस होती है ना, लुक होता है, वो आपका जो है वो बनाए रखता है, नमी प्रदान करता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है पपाया फेस वॉश। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा नीम एंड बेसल। जी हाँ, नीम एंड बेसल फेस वॉश। नीम एंड बेसल फेस वॉश में नीम और तुलसी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं। नीम का जो है वो आपके मुहासों को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा जो आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, एक्स्ट्रा ऑयल रिड्यूस जो करती है हमारी स्किन, उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है, ज्यादा नहीं, मतलब उसको बैलेंस बना देता है, उसको हटा देता है। जो तुलसी है एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी बैक्टीरियल है, बहुत ही शानदार है दोनों ही। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे भी लोग बाग क्या करते थे, जो नीम है, जब भी किसी के फोड़े फुंसी हो जाते थे तो नीम तोड़ते थे, गर्म पानी करते थे, उबालते थे उसे पानी में और फिर उस पानी से नहलाते थे। सेम ऐसे ही नीम एंड बेसल फेस वॉश है हमारा, जो एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आपके एक्ने के जो निशान होते हैं उन्हें रिमूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे तीन फेस वॉश बहुत ही शानदार आते हैं। देखिए हमारे जो गैलवे है ना उसमें बहुत ही शानदार है ये, इसलिए ना मतलब प्राइस का जो बैलेंस है ना वो बहुत शानदार बना के रखा है।
यानी कि हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी, तीनों तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन तीनों ही बहुत ज्यादा शानदार है, तीनों बहुत ज्यादा शानदार है। 3 फेस वॉश है हमारे, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रीन लैश, सिट्रिक ब्लास्ट और फ्रूट पंच। ये तीनों फेस वॉश जो है ये बहुत ही शानदार है। प्राइस में आपकी ऑलमोस्ट सभी को इसका प्राइस सुनकर बहुत हैरानी होगी। इतने कम प्राइस में इतनी शानदार चीज मिलना मार्केट में बहुत मुश्किल है। जितनी इसकी इसकी क्वांटिटी है उतना, और जो इसका प्राइस है, इतनी मार्केट में मिलना, और वो भी एक ऑर्गेनिक चीज, ऑल स्किन टाइप के लिए। मतलब कोई डर नहीं है कि मेरी स्किन ये है या वो है, बच्चे भी यूज करें, बड़े भी यूज करें, सभी यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार है। एटलीस्ट मैं खुद यूज करती हूँ फ्रूट पंच फेस वॉश। जी हाँ, फ्रूट पंच फेस वॉश मैं खुद भी यूज करती हूँ, बहुत ही ज्यादा शानदार है। और ये तीनों हमारे जो ओपन पोर्स है उन्हें मिनिमाइज करने के लिए, हमारी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए, और हमारी जो फ्रेश लुक है उसको बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। बाहर के बैक्टीरिया और पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए भी बहुत ज्यादा शानदार है। तो तीनों हमारे फेस वॉश जो है वो बहुत ही पावरफुल है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और बजट के अनुसार है, बजट के अनुसार है। सारे प्रोडक्ट ही हमारे बजट के अनुसार है, हमारे रेट बहुत जेन्युइन है। जिस तरह के हमारे प्रोडक्ट है ना, उस हिसाब से हमारा प्राइस जो है ना वो वाकई बहुत शानदार रखा है गैलवी ने। थैंक यू सो मच गैलवी। रियलिटी अगर ये चीज कहीं मार्केट में होती है ना, यकीन मानिए इसके 4 गुना प्राइस होते, 4 गुना, जिस तरह के हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो वो है एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश। जी हाँ, एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश उनके लिए है जिनके चेहरे पे एक्ने होते हैं ना, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वहां से जो पिंपल्स जो है वो बड़े बड़े सूजन वाले और पस वाले जो हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रामबाण है। और ये मैंने अपने जिन लोगों को दिया ना, उन्होंने खुद हमें इस रिजल्ट को बहुत ज्यादा शानदार बताया है कि उनके जो हैवी, जो सूजन वाले, पेन वाले जो पिंपल्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसका लगाने का थोड़ा तरीका अलग है। पहले आपको अपने हैंड वॉश करनी है, उसके बाद में आपको अपने फेस पर ये अप्लाई करना है और 1 मिनट तक छोड़ देना है, 1 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद में गीली कॉटन करके आपको तब रिमूव करना है, तब रिमूव करना है, तो रिजल्ट बहुत औसम आएगा। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है यूटिप्स ऑयल, जो हमारी स्किन को रिफ्रेश करने में हेल्पफुल है। एलोवेरा आपकी सूजन को कम करता है। जी हाँ, नमी के साथ साथ यहाँ पे एक काम और एक्स्ट्रा कर रहा है एलोवेरा, आपकी सूजन जो है पिंपल्स की उसको कम करता है, लॉन्ग डिटॉक्सिफाई करती है, यानी कि डिटॉक्सिफाई करती है आपकी स्किन को। दूसरा तुलसी जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा आराम पहुंचाती है। तो इसका लगाने का तरीका बहुत शानदार है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में और दाग धब्बे मिटाने में। एंटी बैक्टीरियल नाम से ही समझिए, एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश, बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश, राइट। अब मैं बात करती हूँ, तो ये था हमारा फेस वॉश, ये हमारी फेस वॉश रेंज है। जी हाँ, इतने सारी फेस वॉश रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन सी, पपाया फेस वॉश, नीम एंड बेसल एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश, और हमारे 3 फेस वॉश जो बहुत ही शानदार हैं, ग्रीन लैश, सिट्रिक ब्लास्ट और फ्रूट पंच। तो इतने सारे हमारे फेस वॉश हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कीजिए और लोगों को भी इस्तेमाल करवाइए, बहुत शानदार फेस वॉश है। अब बात आती है फेस वॉश, तो हमारा फेस क्लीन हो गया है ना। जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे पोर्स क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन हो गए तो अगर मैंने उन्हें वापस मिनिमाइज, यानी कि उससे वापस उसी शेप में नहीं लेके आई, तो क्या होगा, जो बाहर की गंद है, डस्ट है, पॉल्यूशन या फ्री रेडिकल्स, वो मेरी स्किन के अंदर इजिली इंटर कर जाएगी, राइट। अगर जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मेरे पोर्स ओपन होते हैं और बाहर की चीजें इंटर कर जाएंगी, और फिर वो अंदर ही अंदर बैक्टीरिया पनपेगा और फिर यही चीजें शुरू हो जाएंगी, यानी कि एक्ने की प्रॉब्लम और डार्क सर्कल, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। तो मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पर काम आता है टी। यानी कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, सीटीएम का सी देखा आपने, अब सीटीएम का
टी आ गया है, यानी कि टोनर। टोनर इसलिए होता है कि जो पोर्स हमारे फेस वॉश से ओपन हुए थे उन्हें वापस मिनिमाइज करना। तो आपकी स्किन के अंदर इजीली कोई एंट्री, बैक्टीरिया या धूल या डस्ट कोई एंट्री इजीली नहीं कर सकता। दूसरा सबसे बड़ा काम होता है टोनर का, आपकी स्किन का पीएच लेवल बनाए रखता है। जी हाँ, आपकी स्किन का पीएच लेवल बनाए रखता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो हमारा एलोवेरा है मार्केट में रोज टोनर के नाम नहीं सॉरी, जो हमारा जो गैलरी का रोज टोनर है, वो उसके अंदर और बाहर का जो रोज टोनर है उसमें बहुत अंतर है। बाहर का है जो वो सिर्फ रोज वाटर है, सिर्फ वो रोज वाटर है उसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे गैलरी का रोज टोनर है उसके अंदर गुलाब के साथ साथ कैलामाइन और एलोवेरा, जी हाँ, इन चीजें इसके अंदर है जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में, हमारे पीएच लेवल को हेल्दी बनाए रखने में, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में और हमारी स्किन को नमी प्रदान करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो गुलाब है वो हमारी स्किन को जमा रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा कैलामाइन हमारी स्किन को ठंडक देता है। जिसने भी ये यूज किया है उन्हें पता है कि जब हम अपना टोनर स्प्रे करते हैं तो हमारी स्किन पे एकदम कूलिंग का एहसास होता है, ठंडक होती है, ठंडक मिलती है, वो कैलामाइन की वजह से ही होती है। दूसरा एलोवेरा आपकी स्किन को टोन करने के साथ साथ, आपकी स्किन को नमी देने के साथ साथ आपकी स्किन को साफ भी रखता है। जी हाँ, हमारे तीनों मिलकर हमारे टोनर को बहुत ज्यादा हेल्पफुल बना देते हैं। हमारे रोम छिद्र वापस मिनिमाइज हो जाते हैं, त्वचा हमारी जो है वो फ्रेश दिखाई देती है, ठंडक का एहसास होता है, पीएच लेवल हमारी स्किन जो है वो बनाए रखती है। तो रोज टोनर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो है इसको स्किप कर जाते हैं। मैंने अक्सर वो लोगों को देखा है कि नहीं, हमारे लिए फेस वॉश और मॉइस्चराइजर ये दोनों ही चीजें काफी है, हमें टोनर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये चीज हमें बतानी पड़ती है, भाई टोनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए अगर आप टोनर को स्किप कर देंगे तो जो सीटीएम में है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। आपको पूरा ट्रीटमेंट करना है तो टोनर जरूर लेना है। और यही बात मैं आप सबको लिए कह रही हूँ कि फेस वॉश के बाद में टोनर का इस्तेमाल जरूर करें और करना ही होगा। अगर आपको जमा दिखना है, अपनी एज के जितने भी लोग हैं ना उसमें सबसे ज्यादा खिलता हुआ चेहरा अगर आपको चाहिए तो टोनर का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारी रोज डे क्रीम। जी हाँ, रोज डे क्रीम। रोज डे क्रीम जो है उसमें मल्टी विटामिन के साथ साथ यूवी प्रोटेक्शन भी है। जी हाँ, उसमें जो है 15% एसपीएफ भी है, एसपीएफ भी है। इसमें जो हमारी रोज डे क्रीम है उसमें दो इंग्रेडिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो रोज बादाम, एक तो गुलाब ही है क्योंकि रोज के नाम से है तो गुलाब तो बहुत ज्यादा शानदार है इसके अंदर। दूसरा है बादाम का तेल जो हमारी स्किन को बहुत जमा बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। बादाम का तेल जो है वो हमारी स्किन की रक्षा के साथ साथ हमारी स्किन को चमक भी देता है। दूसरा हमारा जो गुलाब है वो कोमलता के साथ साथ शीतलता और ताजगी भी देता है। क्रीम जरूर नाम है इसका पर यह है बहुत शानदार मॉइस्चराइजर। जी हाँ, बहुत ज्यादा शानदार मॉइस्चराइजर है। मैंने भी अपना फुल फेस वॉश करने के बाद टोनर, टोनर के बाद में अपना क्या कहते हैं रोज डे क्रीम ही लगाई हुई है इस समय। तो बहुत ही शानदार है हमारा जो रोज डे क्रीम है वो बहुत ही शानदार है। यूवीए किरणें से सुरक्षा करती है 15%। 15% मतलब यानी कि 2 से 3, ढाई 3 घंटे के लिए आपकी जो है सनबर्न से सुरक्षित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, हम सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो हम यूज करेंगे सनस्क्रीन, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम घर में रहते हैं, हमारी लाइटें हैं जो उनसे भी रेंज निकलती है, हम जब किचन में खाना बनाते हैं तो उससे भी हीट निकलती है। तो घर के लिए भी हमारे लिए एसपीएफ बहुत जरूरी है जो हमारी रोज डे क्रीम के अंदर है। यानी कि रोज डे क्रीम लगाई हुई है, आप खाना बना रहे हैं तो आपकी स्किन हेल्दी है। दूसरा हमारी रोज डे क्रीम में जो विटामिन ए, ई और अच्छा विटामिन ई जो है ना वो ब्यूटी विटामिन,
इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और ये मोस्टली बहुत ही शानदार होता है आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने के लिए। इसमें विटामिन ए है जो आपकी रंगत को निखारता है, लचीलापन देता है और झुर्रियों को दूर रखता है। जी हाँ, बहुत ही शानदार मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। झुर्रियां, देखिए झुर्रियां आ जाती है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी को आ भी गई है ना तो आप ये सीटीएफ यूज करना शुरू करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करेंगे, तो आपकी झुर्रियां जो है वो दूर होने लगेंगी धीरे धीरे। तो आपका जो चेहरा है वापस खिलता हुआ नजर आएगा। विटामिन ई मैंने आपको बताया कि ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं विटामिन ई को हम। तो सूरज की किरणों से बचाने में हेल्पफुल होता है, और बाहर से जो सॉरी धूप से बचाने में हेल्पफुल है, और गहराई से परत को निखारता है। जी हाँ, हमारी जो तीनों लेयर है उनकी गहराई तक जाकर हमारी स्किन को निखारता है, प्राकृतिक रूप से निखारता है। ठीक है, तो ये हमारा दिन का सीटीएम हुआ। ये क्या हुआ हमारा दिन का सीटीएम। और अब मैं बात करूं नाइट में, तो नाइट में क्या करना है आपने, वापस दोबारा से फेस वॉश करना है, टोनर करना है। अब रोज डे क्रीम की जगह कौन सी क्रीम आ जाएगी हमारी, लिवेंडर नाइट क्रीम, काल्किन की लिवेंडर नाइट क्रीम हमारी आ जाएगी। और ये भी हमारी मल्टी विटामिन और सी मिनरल से भरपूर है। जी हाँ, लिवेंडर नाइट क्रीम हमारी विटामिन्स और सी मिनरल से भरपूर है। इसमें वाटर लिली है जो हमारी स्किन को नमी बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा लेवेंडर ऑयल है जो आ, मतलब हमारी स्किन को टाइट रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्किन है जो सॉफ्ट बनाए रखता है, एंटीऑक्सीडेंट के गुण है इसके अंदर। विटामिन ए त्वचा की रंगत को निखारता है। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन है जो मैंने आपको बताया कि अंदर से निखार के लेके आता है आप स्किन को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है विटामिन ई जो फेस वॉश है हमारा। दूसरा आपका बी5 इसके अंदर है जो आपकी स्किन को बहुत लिवेंडर में ना बहुत शानदार कोलेजन है। जी हाँ, बहुत शानदार कोलेजन है। आप इसको रात में लगा के सोइए, आपकी स्किन ना मॉर्निंग में खुद फील करेगी कि मैं स्किन को टाइट करने के लिए लेवेंडर का कोलेजन बहुत शानदार है इसके अंदर। आपकी स्किन टाइट होती हुई नजर आएगी। तो रात के सीटीएम को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ना दिन का सीटीएम आपको स्किप करना है और ना रात का सीटीएम आपको स्किप करना है। तो लेवेंडर नाइट क्रीम रात में, डे नाइट और क्रीम दिन में। तो ये है हमारा सीटीएम। और अब अगर मैं बात करूं एसपीएफ, जी हाँ, अब अगर मैं बात करूं एसपीएफ की, सनस्क्रीन SPF 30 है हमारे पास में। देखिए, अब जो मेरा सीटीएम है ना, दिन का सीटीएम अब मेरा चेंज नहीं होगा, एड ऑन होगा उसके अंदर। CTMP यानी कि प्रोटेक्शन आ गई। सी क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर प्लस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे, सन से प्रोटेक्शन। आजकल आपने देखा है गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जरा सी देर चले जाओ तो हाथ पैर ना जलने लगते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर 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 करना है। आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको सनस्क्रीन का यूज बहुत जरूरी है। यूवीए के नहीं, यूवीए अल्ट्रा वायलेट एजिंग यानी कि जो रिंकल्स लाती हैं उन रेजों से बचने के लिए, यूवीबी अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेंज यानी कि जो स्किन को जलाती हैं, ये दोनों रेंजों से यानी कि जो धूप से हमें मिल रही हैं ये दोनों रेंज, इनसे बचने के लिए आपको अपनी स्किन पर सीटीएम जरूर करना पड़ेगा। वो सॉरी, आपको अपनी स्किन पर पे सनस्क्रीन जरूर लगानी पड़ेगी। तो आपका जो लाइट वेट है, सबसे बहुत शानदार इसमें चीज है कि लाइट वेट है ये बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। और सनस्क्रीन क्या ना, पता है वो कैसे बचाती है, चलो मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि आपने देखा होगा शीशा, खिड़की होती है ना, शीशा लगा होता है, तो उसमें क्या है, रेंज आती है, गर्म होता है अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन गर्म नहीं होगी, गर्म होगी, हमारे हाथ पैर गर्म होंगे, हाथों पे भी लगानी है आपने सनस्क्रीन। तो हमारा जो फेस है वो आएगा, फेस वॉश सॉरी रेंज आएगी
लेकिन आपने देखा होगा शीशे की जो कांच होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन दूसरी दीवार पर पड़ता है या दूसरे के घर पर पड़ता है या पार्क में पड़ता है, जहां पे भी पड़ता है दूसरी तरफ जरूर पड़ता है। उससे क्या होता है कि वो जो रेंज है आएगी यहाँ तक और वापस चली जाएगी, हीट जरूर छोड़ के जाएगी अंदर, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगी हमारी स्किन को। तो सनस्क्रीन इसलिए लगाना बहुत जरूरी है। तो सनस्क्रीन लगाने के जो फायदे हैं वो आपको सिर्फ सन से बचने के लिए, आपने घर में बचने के लिए, यानी कि जो लाइट है और हीट है उन सब से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन का डेली प्रयोग करना चाहिए। और जिनके डार्क स्पॉट्स वगैरह आ गए ना, वो सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दे तो वो भी कम होते हुए चले जाते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो मिलेगा। सनस्क्रीन लगा के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्किप नहीं कर सकते। अब आपका जो CTM बना था, CTMP, यानी कि प्रोटेक्शन वाला आ गया था। और अब मैं अगर आगे बात करूं तो वीकली अगर मैं बात करूं, जी हाँ, ये तो हमारा हो गया CTMP प्रोटेक्शन पूरा दिन भर का। अब वीकली की मैं बात करती हूँ, वीकली में क्या करना है आपने, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं बाहर से, अगर जो पॉल्यूशन है वो डस्ट या रेडिकल्स जब हमारे अटैक करते हैं, अगर वो क्लीन नहीं होते अच्छी तरह से, तो वीकली एक ट्रीटमेंट जरूर करना है हमें अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, और उसका नाम है स्क्रब, एप्रिकोट स्क्रब। यानी कि स्क्रबिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, हमारा जो गैलरी का एप्रिकोट स्क्रब है उससे यूज करना है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, एप्रिकोट ऑयल है जो हमारी त्वचा को पोषण देता है, अखरोट है जो हमारी मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करता है। जी हाँ, मृत कोशिकाएं, मैंने बोला था सेल्स, जो डेड सेल्स, हमारे सेल्स जो है वो मतलब मरते रहते हैं, तो वो गिरते रहते हैं, तो हमारी स्किन पर रह जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इसमें एप्रिकोट है जो हमारी कोशिकाओं, मृत कोशिकाओं को हटाने का बहुत अच्छा काम करता है। जोजोबा ऑयल है जो हमारी स्किन को नमी देता है। बादाम का तेल जो है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्क्रबिंग करनी कैसे है देखिए, अगर आप वीकली कर रहे हैं, यानी कि वीक में एक बार कर रहे हैं, तो 5 मिनट आपने अपना फेस वॉश किया, उसके बाद में आपने स्क्रब लिया, स्क्रब कर लिया, और गोल गोल करना है, कुछ नहीं करना, बस गोल गोल अपनी स्किन पर हल्के हाथ से घुमाते जाइए, हल्के हाथ से घुमाते जाइए, ओनली 5 मिनट। तो आपकी स्किन जो भी मतलब डस्ट हो, पोल्यूशन हो या डेड सेल्स हो, वो सारी चीजें निकल जाएंगी इजीली। और उसके बाद टोनिंग करके, और ये रात में काम करेंगे आप तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रात में करके और अपनी नाइट क्रीम लगा के सो जाइए, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। अगर दिन में कर रहे हैं तो दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गोल 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 आपको करना है, और ये कितने मिनट करना है, 5 मिनट। अगर आप वीक में नहीं करना चाहते, 15 दिन में एक बार करना चाहते हैं, तो इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़कर 7 से 10 मिनट की हो जाएगी। 7 और 8 के बीच में आप इसको मसाज देंगे, यानी कि 15 मिनट में आपको 7 से 8 मिनट मसाज देनी है। और अगर वीकली में करना है तो 5 मिनट के लिए करना ही करना है। और उसके बाद में अपने चेहरे की जो निखार है ना, उसको देखना, बहुत शानदार नजर आता है, बहुत शानदार। और गैलरी का जो एप्रीकोड है ना, ये नॉर्मल नहीं है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ऑयल है, अखरोट है, जोजोबा ऑयल और बादाम ऑयल, ये तीनों चारों पांचों चीजें इतनी शानदार हैं, आप जब स्क्रब करके अपनी स्किन को देखेंगे ना, बहुत शानदार नजर आएगी। और ये वीकली ट्रीटमेंट है और इसे करना ही जरूरी है अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और फेयर रखनी है तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जी हाँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हमारा वीकली ट्रीटमेंट था। अब बात करते हैं कि मेरे चेहरे पे प्रॉब्लम आ गई है तो ट्रीटमेंट चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या, यानी कि रिंकल्स आ गए हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन, झुर्रियां आ गई हैं। तो इन सब चीजों के लिए ट्रीटमेंट ने, गैल्वे ने बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार चीजें बनाई हैं। 2 ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीमें हमारी, हल्दी चंदन और हल्दी केसर। जी हाँ, हल्दी चंदन और हल्दी केसर, ये दोनों बहुत ही शानदार जो है हमारी क्रीम्स है। उसमें हल्दी चंदन में क्या है, हल्दी है, एंटीसेप्टिक है, यानी कि जो भी हमारी स्किन पे कोई बैक्टीरिया उसको किल करने में और उसको क्लीन करने में बहुत ही
एंटीसेप्टिक है हल्दी, बहुत ही ज्यादा शानदार है। चंदन जो है वो खुशबूदार, खुशबू तो है ही है बहुत शानदार, लेकिन ठंडक बहुत ज्यादा देता है। जी हाँ, ठंडक देता है हमारे चेहरे पे। और दूसरा, दूध और शहद दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर है और हमारी स्किन को कोमल बनाने में बहुत शानदार है। दूसरा, बादाम का तेल आपकी बेजान त्वचा को उभारने में मदद करता है। बादाम का तेल आपकी जो मुरझाई हुई स्किन है या डार्क स्पॉट्स वगैरह की स्किन है उसको नई सुंदरता देने में महारत है। दूसरा, विटामिन ई, जो मैंने बताया आपको कि विटामिन ई जो विटामिन है फ्री रेडिकल से आपकी स्किन की रक्षा करते हैं। जी हाँ, जिसको भी झाइयां हो गई है ना, या एक्ने के या सनबर्न की किसी की भी निशान अगर आपके चेहरे पे आ चुके हैं, तो आप इसे यूज करना शुरू कर दें। अब इसको यूज कैसे करेंगे भाई? दिन में तो सीटीएम हो गया, रात का भी सीटीएम बता दिया, अब इन्हें कैसे लगाना है? इन्हें लगाना है सी टोनिंग, सॉरी, सी मतलब क्लींजिंग करा आपने, अपना फेस वॉश किया, टी से टोनर, और उसके बाद ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीम्स। जी हाँ, टी से ट्रीटमेंट बेस्ड, उसके बाद मॉइस्चराइजर। जब आप इसे ऐसे लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब आपका जो सीटीएम है वो चेंज होकर क्या हो गया है? CTTMP। अगर दिन में कर रहे हैं, सी यानी कि क्लींजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर प्लस प्रोटेक्शन। और अगर रात में कर रहे हैं तो सी क्लींजर, टोनर, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर, लिवेंडर नाइट क्रीम। तो ये आपका दिन का हो गया। जो हमारी हल्दी चंदन क्रीम है वो आपके इन्फेक्शन को रोकती है, यानी कि जो भी एक्ने का या चीजें हैं और पिगमेंट है उस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती है। दूसरा, आपके सूर्य की हानिकारक किरणें से जो स्किन आपकी खराब होती है उसे रिपेयर करने में बहुत महारत है। प्राकृतिक स्वास्थ्य, यानी कि जो क्योंकि चंदन एक प्राकृतिक लकड़ी है ना, वो आपको प्राकृतिक रूप से ही सुंदरता देती है। बहुत ही शानदार है, सच में बहुत शानदार है, और रिजल्ट A1 है। यकीन मानिए, पहले हमने मतलब अब से पहले ना मैंने किसी का नहीं सुना था कि पिगमेंटेशन ना खत्म हो जाती है बाहर मार, जब तक गैलवे लाइफ में नहीं था उससे पहले जो मैंने सुना था, तो कि वो ना कम हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल जाती नहीं है, ये सुना था मैंने। पर यकीन मानिए, इन गैल्वे को करते हुए मुझे 5 इयर्स हो गए हैं, तो उस ईयर में मैंने ग्लो की बिल्कुल खत्म होते हुए देखी है, चेहरा एकदम साफ होते हुए देखा है बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले हैं, बहुत ज्यादा। मेरे साथ में कई लोग हैं पार्लर्स वाले, वो इस रिजल्ट को बहुत ज्यादा बताते हैं कि मैम आपकी जो हल्दी केसर क्रीम है, हल्दी चंदन क्रीम है, वो बहुत ज्यादा शानदार है। इतने ज्यादा प्रोडक्ट हम लोगों को देते थे टीवी पे ऐड सुन के उससे, और कुछ अपने घर में बना के, लेकिन किसी का इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं आया जितना आपकी इन दोनों क्रीमों का आया है। बहुत ही ज्यादा शानदार है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरे, ये डेली यूज करेंगे, डेली यूज कर सकते हैं आप इन्हें, डेली यूज करने के लिए। तो दूसरी अगर मैं बात करूं, हल्दी केसर। हल्दी केसर देखिए, हल्दी और केसर, केसर जो है आपके रंग को निखारने का काम करती है और एंटीसेप्टिक होती है हल्दी। केसर जो है वो सच में आपकी स्किन को तरोताजा और निखारने का काम करती है। दूसरा, आप हल्दी केसर जो है वो मैं खुद भी यूज करती हूँ, डेली यूज करती हूँ सर, डेली यूज करती हूँ। तो आप इतनी सिंपल, और इसका प्राइस सुनेंगे ना आप, इतने कम प्राइस में इतनी शानदार चीज है ये कि कुछ पूछो नहीं। हल्दी केसर क्रीम बहुत ही ज्यादा शानदार है, आप इसे यूज करके देखिए। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपने आज यूज करी और 3 दिन बाद आप मेरे से कहें कि मैडम मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मत यूज करना। अगर आप 3 महीने बाद आकर मुझे ये कहे ना कि मैडम वाकई मेरी चीज ना, मैं 3 महीने की वो बोलती हूँ, 3 महीने आप यूज करें और उसके बाद में बताइए, अरे इससे तो ना 9 महीने में रिजल्ट आया, पिगमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। और मेरी ही दोस्त है वो, मेरी ही दोस्त है, और बहुत ज्यादा हैरान है। खट्टी ले ली उसने कि भाई मुझे खट्टी दे दे 3-4 महीने की, तो मैंने उसको दे दिया, वो कंटिन्यू लगाती रही और उसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो गई और चेहरा एकदम शाइन करने लगा। क्या एक हल्दी चंदन क्रीम, और पूरा सीटीएम यूज करा उसने, जैसे मैंने उसको बताया। तो ये बहुत शानदार चीजें हैं गैलवे की, वाकई आई प्राउड
कि गैल्वे ने इतने शानदार चीजें बनाई है, सच में आई लव इट एंड लाइक एंड प्राउड। सारी चीजें जो शानदार वर्ड है ना, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। इतने शानदार प्रोडक्ट है हमारे, सच में। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, जी हाँ, बीवी क्रीम। बीवी क्रीम इतनी शानदार है, इतनी शानदार है। ये भी आप मेरे लिए कहोगे कि बार बार सारी चीजों में बहुत शानदार बोल रहे हो, भाई मैं क्या करूं, है नहीं बहुत शानदार। यकीन कीजिए, जो हमारी बीवी क्रीम है वो त्वचा में नमी देने का काम करती है, और दाग धब्बे छिपाने का पूरा काम कर देती है। रंगत, इसकी रंगत जो बहुत हल्की है, त्वचा में चमक देती है और सामान्य रंगत में बनाए रखते हैं। मैं एक चीज ना सिंपल सी बताना चाहती हूँ यहाँ पे। हमारी जो बीवी क्रीम है ना, वो बहुत ही शानदार है। एक तो लिक्विड में है, बहुत लाइट वेट के अंदर है। दूसरा, पूरा कवरेज करती है, पूरे चेहरे को एक जैसी रंगत दे देती है। और पहले जो है वो पार्टी वगैरह में या शादी वगैरह में कहीं पे जाते थे तो भैया कहीं मार्केट से फाउंडेशन लेके आ रहे, कुछ लेके आ रहे, ये चीजें करते थे। लेकिन अब बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। सिर्फ गैलवे के प्रोडक्ट। और इसे मैं कैसे लगाती हूँ मैं आपको बताऊं। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, और उसके बाद में अपनी हल्दी केसर क्रीम के ऊपर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और नॉर्मल, इतना मतलब लोगों का ना, किसी का पैची हो जाता है, किसी का मतलब बहुत थुपा थुपा सा लगता है मेकअप वगैरह। और यकीन मानिए, चेहरा पार्टी से एंड तक पूरा चेहरा ग्लो करता है। कहीं भी कोई पैची नहीं, कोई थिकनेस नहीं, और एकदम ग्लो बहुत शानदार ग्लो है। और इसे मैन और लेडीज और जेंट्स दोनों इस्तेमाल करें, दोनों इस्तेमाल करें। कहीं पे भी जाए अपना लगाए, पार्टी वेयर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जरूर लगाए अपनी बीवी क्रीम को। बहुत ही शानदार वो है। मतलब सब चीजें हट गई हैं, अब सिर्फ गैलवे के सारे प्रोडक्ट है और बीवी क्रीम। बहुत मैं तो सारी प्रोडक्ट की फैन हूँ, रियली बहुत ज्यादा फैन हूँ मैं तो। मैं क्या, ऑल गैल्वियंस फैन है, जिन्होंने यूज कर रखे वो सारे बहुत ज्यादा फैन है भाई अपने प्रोडक्ट के। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमारी विटामिन ई क्रीम, छोटी सी गोल सी डब्बी में आती है, बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही शानदार है। विटामिन ई मैंने आपको बताया था, ये ब्यूटी विटामिन है, और ये उसी से ही बनी हुई है, उसी से ही बनी है। आ, उसी से ही बनी हुई है। नमी प्रदान करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, त्वचा को जवां लुक देने में बहुत ज्यादा है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है और कंडीशनिंग करती है। मतलब ये विटामिन ई क्रीम ना, आप लगाओगे अंदर तक आपके ग्लो को चमका देती है। इतनी शानदार क्रीम है ये, बहुत ज्यादा शानदार क्रीम है सच में। और आप ना इसे यूज करके देखना, और यहाँ पे जितने भी गेस्ट बैठे हैं ना, इसे जरूर यूज करके देखना भाई। इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है, पॉकेट अलाउड प्राइस है इसका, और पर चीज बहुत शानदार है ये, बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस विटामिन ई क्रीम को जरूर यूज करके देखें। और आपकी स्किन को ग्लो देने में बहुत ज्यादा महारत है। हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा शानदार है, रियली। प्रदीप जी बोल रहे हैं यस, हाँ जी बिल्कुल बहुत ज्यादा शानदार है, इसे जरूर यूज करके देखना एक बार, बहुत जरूरी है। अंदर से बूस्ट करती है आपकी स्किन को अंदर से। दूसरा अगर मैं बात करूं, जी हाँ, रेडिशन ग्लो, रेडिशन ग्लो क्रीम, यानी कि एक और महारत ही आ गए हैं, रेडिशन ग्लो। रेडिशन ग्लो क्रीम भी हमारी इतनी शानदार है कि कुछ कुछ नहीं, एक पे लगाइए शाम तक चमकते रहिए। जी हाँ, ये मेंस और वुमेन्स दोनों में आती है। सबसे बड़ी बात है मेंस और वुमेन्स, यानी कि दोनों को खुश हो जाना चाहिए। दोनों ही इसका यूज भरपूर मात्रा में करिए, अपनी है भाई, जितना मर्जी यूज करो, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और इसके अंदर मैं अगर बात बता दूं आपको, इसके अंदर 3 मुख्य रूप से जो बात करूंगी, विटामिन बी थ्री जो सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है। दूसरा, इसमें विटामिन ई जो फ्री रेडिकल से बचाता है। विटामिन ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जी हाँ। अच्छा, इसका लगाने का तरीका ना, कईयों ने मुझे शिकायत करी थी कि जब हम इसे लगाते हैं तो हमारे ड्राइनेस हो जाती है। तो मैंने उनको बोला, अगर आप रोज डे क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप पहले रोज डे क्रीम लगाएं, उसके बाद अप्लाई करें। और उसके बाद इसका निखार जो है वो लास्ट टाइम तक, जब तक आप वॉश नहीं करते अपने फेस को, जब तक बना रहता है। यानी कि पहले रोज डे क्रीम लगानी है, उसके बाद में आपको
रेडिएशन ग्लो मेंस और जेंट्स दोनों के लिए। मेंस में अपनी जो मेंस पे लाइटनिंग क्रीम है, आप उससे लगाने के बाद इससे लगाइए। बहुत शानदार चीज है और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको इसको मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो त्वचा को निखारने में बहुत अच्छा काम करती है, विटामिन से भरपूर है। आपकी जो स्किन है वो ढलती उम्र को यंग करने में, जमा करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेलेनिन को कम करती है। मेलेनिन मतलब ज्यादा बनने लगता है तो पिगमेंट नजर आता है ना, झाड़ क्या कहते हैं, झाइयां शुरू हो जाएंगी। झाइयां और रिंकल्स में ना गड़बड़ हो जाती है, तो झाइयां शुरू हो जाएंगी। तो मेलानिन ज्यादा बनता है तो झाइयां शुरू हो जाएंगी। और दाग धब्बे जो है वो कम होने लगेंगे आपके। तो मेलानिन को कम करती है, यानी कि मेलानिन को कम कर देती है, ज्यादा नहीं बनने देती, जिससे पिगमेंट ना बने आपके चेहरे पे। यूवी किरणों से हमें बचाती है और हमारी त्वचा को सिकुड़ने से बचाती है, यानी कि रिंकल्स फ्री रखती है। तो रेडिएशन ग्लो दोनों में है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई ये हमारा CTMP और CTTMP, यानी कि डे और नाइट में सिर्फ ये 2 स्टेप आपको करनी है। और अब मैंने आपको गैलवे के सारे प्रोडक्ट बता दिए जो आपके स्किन पर जाते हैं, वो स्किन का प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। ऑलमोस्ट हमारे जो है वो सभी पे जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा रेडिएशन ग्लो का अगर कईयों ने लगाया तो उनका ड्राई कर रहा है, तो अगर ये चीज है तो आप अपना डे क्रीम के ऊपर लगाइए। किसी फेस वॉश से आपको स्किन में थोड़ी टाइटनेस आ रही है, कुछ हो रहा है, तो हमारे पास में इतने सारे फेस पे यू चेंज इट, आप चेंज करें उसे गैलवे के ही प्रोडक्ट से। बाहर मार्केट में ना जाकर, गैलवे में इतने सारे प्रोडक्ट है, आपकी स्किन के अनुसार आपका फेस वॉश 101% है। तो आप अपनी स्किन के अनुसार अपना फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जिसमें 3 फेस वॉश थे और 3 हमारे फ्रूट पंच और ग्रीन लैश और सेटल ब्लास्ट बहुत ही शानदार है। नीम फेस वॉश और क्या कहते हैं विटामिन सी और पपाया, बहुत ज्यादा फेस वॉश है, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। क्रीम्स और टोनर हमारे पास में एक एक है। ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीमें हमारे पास में 2 हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है हल्दी चंदन, लाइट प्रॉब्लम है तो हल्दी केसर आप यूज कर सकते हैं। बीवी क्रीम, विटामिन ई क्रीम और विटामिन रेडिएशन ग्लो बहुत ही शानदार है। तो ये था मेरा बाह्य रूप से देख, यानी कि बाहर से देख देख कर मैंने बाहर से अपने आप को ग्लो करा, अपनी स्किन को हेल्दी बनाया, अपनी स्किन को फेयर और रिंकल्स फ्री बनाया। अब चलते हैं इंटरनली। जी हाँ, इंटरनली भी हमारी स्किन जो है वो हार्म होती है जब हम कुछ गलत खा लेते हैं या हम दवाइयां गलत ले लेते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसको अंदर से। तो अंदर में गैल्वे ने आपका पूरा ध्यान रखा है, यानी कि बाहर से भी देख रेख करो और अंदर से भी देख रेख करो, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा खान पान, हमारी हवा और हमारा पानी, हमारी तीनों चीजें खराब हो चुकी है। ये आप मानते हैं या नहीं? जी हाँ, ये तीनों चीजें खराब हो चुकी हैं। पानी में जो है वो केमिकल आ चुका है, फैक्ट्रियों का सीधे नीचे जाता है, वो फैक्ट्रियों में जमीन के पानी से मिलकर उसको पॉल्यूटेड कर देता है। हवा में पॉल्यूशन आ चुका है और खाने में केमिकल आ चुका है। इंजेक्शन लगना, पेस्टिसाइड करना और फूलों पे स्प्रे करना, ये सारी चीजें क्या क्या है, हमारे खाने को में से पोषक तत्व बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसीलिए हमें अब किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्थ सप्लीमेंट्स की। ये अब नीड है। आप इस चीज को मान के चले, आज नहीं तो कल लेंगे ही लेंगे। शुरुआत आज से ही कर दीजिए। बहुत शानदार है गैलवे के सप्लीमेंट्स, और कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये फल सब्जियां अनाज इन्हों चीजों से ही बने हुए हैं। फल सब्जियां रोजाना खाते हैं हम, तो वही चीज है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि सिर्फ सप्लीमेंट्स खाएं, खाना छोड़ दें, नहीं, इन्हें एड ऑन कीजिए अपने खाने के अंदर, ताकि आपके ऑर्गन्स को आप पोषक तत्व मिल सके और वो यंग रह सके। आपको पता है रामदेवा जी ने एक बात बोली थी कि हमारी किडनी की उम्र पता है कितनी? 250 साल होती है। 250 साल। क्या आज के टाइम पे आपने देखा है हर मतलब कितना ज्यादा सुनने के लिए मिला है कि वो डायलिसिस पे है, उसकी किडनी खराब हो गई, ये हो गया, लीवर फैटी लीवर हो रहा है। और लीवर की उम्र पता है 150 साल बताई थी, 150 साल।
क्या वाकई ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो खान पान, हवा पानी, तीनों चीजें जो बदली है, इसमें केमिकल और ये चीजें जो आ गई हैं, इस वजह से हमारी चीजें अगर नेचुरल होते तो ये चीजें हमारी कभी खराब नहीं होती। उम्र बहुत घटती जा रही है। पहले लोग 100 पार कर जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे 100 पार करना बहुत बड़ी बात हो गई है। सो प्लीज आप सब सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट्स में बात करूंगी वो है नोनी। जी हाँ, हमारा नोनी जो है वो बहुत ही शानदार है, और एक सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जैसे करण सर अक्सर अपनी फूड सप्लीमेंट्स ट्रेनिंग में कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा सप्लीमेंट्स नहीं लेने तो आप एक यूज कर सकते हैं, और ये एक जूस है। एक जूस है, अनार का जूस, मौसमी का जूस, ये सब जूस पीते हैं आप, इसको भी एड ऑन कर दीजिए। सुबह शाम एड ऑन कर दीजिए। सुबह शाम डेली खाली पेट लेना शुरू करके, और 15 ml तक आप इसे लेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट, आपको पता नहीं चलेगा। जो नोनी है ना, उसका नाम नोनी क्यों है? नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। जी हाँ, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पैर, सर के बाल से लेकर और पैर के नाखून पर ऑल ओवर बॉडी वर्क करता है। आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, पूरा पूरा बाहर निकालने का, चाहे वो बड़ी आंत में हो, लीवर में हो, ब्लड में हो, ऑलमोस्ट कहीं पे भी हो, उसमें आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम बहुत अच्छे से करता है। इसलिए बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर की नीड है। सबसे पहले नोनी का अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है। जी हाँ, नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसे रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ब्लड प्रेशर को की प्रॉब्लम को दूर करता है। बीपी की, ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम को दूर करता है। नोनी जो है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। नोनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और आपकी स्किन पर जो झुर्रियां होती हैं उन्हें कम करने में, आपकी स्किन की हेल्थ को बनाए रखने में, एक्ने हुए, झुर्रियां हुई, रिंकल्स हुए, यानी कि स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये कैंसर को दूर करने में महारत है। जी हाँ, ये हमारे सेल्स पे काम करता है, सेल्स को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। और आपको पता है हमारे सेल्स जो है वो जन्म नहीं लेते, वो मल्टीप्लाई होते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते हैं। मेरा एक सेल्स मेरे खान पान से या मेरी किसी चीज की वजह से खराब हो गया है, तो उस सेल में से 2 बनेंगे खराब, फिर 4 बनेंगे, फिर वो 8 बनेंगे। और ये क्या चीज दर्शाता है कि जो भी फोड़े फुंसी हमारे स्किन पर, बॉडी पर या फेस पर जो होते हैं, वो डेड सेल्स ही होते हैं जो खराब होकर हमारे बाहर निकलते हैं। तो ये कैंसर अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो ये कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो नोनी जो है वो कैंसर को, फर्स्ट स्टेज कैंसर को कंट्रोल करने में महारत है। कोई भी गांठ आपके शरीर में कहीं पे भी हो उसे रिमूव करने में महारत है। इसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल है उसे दूर करने में, आपके दिमाग को शांत करने में, और आपकी सोचने की जो शक्ति है उससे बढ़ाने में, सोचने की शक्ति को बढ़ाने में और दिमाग को शांत करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नोनी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। मेटाबॉलिज्म इज जो हम खाते हैं उसे ऊर्जा में जो बदलता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर वो ऊर्जा में नहीं बदला तो आपकी जो वो है, आपकी जो शरीर है वो काम करने लायक नहीं होगा। ऊर्जा चाहिए हमें काम करने के लिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए, तो उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो ऊर्जा में चेंज करता है, उसे स्ट्रॉन्ग करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा करता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे 2 प्रोडक्ट और हैं, इलोई गिलोय और प्लस हेपा। जी हाँ, इलोई गिलोय में बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप ले सकते हैं। इसमें जो है तुलसी, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, इमलेठी, ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। आपकी इम्यून सिस्टम को इम्यून जो बूस्टर है, आपके
बूस्ट करता है और कफ एंड कोल्ड को कंट्रोल करता है, बड़ी आंत को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डिटॉक्सिफाई करता है हमारे स्किन को, गैस की प्रॉब्लम को खत्म करता है और गैस से 150 बीमारियां बनती है, राइट। गैस अगर पेट में है तो हमें 150 बीमारी होने का खतरा बना रहता है, गैस को नहीं बनने देता, इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे हमारे जो इंटरनली के लिए। और दूसरा हमारी त्वचा और बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमारी त्वचा के निखार के लिए, हमारे बालों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और हमारी जो इंटरनली गैस की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरे सप्लीमेंट्स की, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो स्प्रुलिना, स्प्रुलिना बहुत ही शानदार फूड सप्लीमेंट है और इसे सुपर फूड भी कहा जाता है और ये शैवाल यानी कि जो काई होती है उससे बना होता है और ये समुद्र की गहराई से जो जहाँ पे सन रेंज आती है वहां से बनाया जाता है। बहुत ही शानदार सुपर फूड है ये। इसमें सभी तरह के पोषक इसमें बहुत तरह के वो है पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन मिनरल्स है इसके अंदर, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, यानी कि सारे पोषक तत्व इसके अंदर है। आपकी शक्ति को इंटरनली जो पावर है उसे बढ़ाने में बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में बहुत सॉरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, शरीर का पीएच लेवल अच्छा बनाए रखता है, शरीर का पीएच लेवल अच्छा बनाए रखता है, एनर्जी बूस्टर है। मॉर्निंग और इवनिंग आप इससे एक एक टैबलेट ले सकते हैं। और अगर वेट लॉस करना है तो आपको खाना खाने से पहले लेना है, या अगर आप नॉर्मल है और नॉर्मल लेना चाहते हैं तो आप खाने के साथ या खाने के बाद जब मर्जी ले सकते हैं, लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो उससे पहले आपको लेना पड़ेगा। और ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेडीज जरूर लें, क्योंकि जिसके अंदर हार्मोन्स अनबैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है उनको लेना जरूरी है ये। दूसरा अगर मैं बात करूं इसमें यहाँ पर डेली विटल की, तो डेली विटल भी हमारा डेली विटल नाम से ही है, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है, जो हमारे शरीर की नीड है विटामिन और मिनरल्स उसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है, खाने को ऊर्जा में बदल देता है। मेटाबॉलिज्म जो मैंने बताया आपको कि वो खाने को ऊर्जा में बदल देता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और दूसरा जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी गर्मी दिनों में जो वायरल इन्फेक्शन है उनसे दूर कर सकता है, आपके बैक और जोड़ों की जो हल्की फुल्की जो पेन होता है उसको कंट्रोल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को आपको काम करने योग्य यानी कि एनर्जी बूस्ट करके आपको काम करने योग्य बनाता है। और सुबह मॉर्निंग में एक टैबलेट इसकी नाश्ते के बाद देती है और दिन भर आप काम कर सकते हैं, आपको थका हुआ और थकान सी, शरीर में जान नहीं है, ये सब चीजें फील नहीं होंगी। नाश्ते के बाद में एक टैबलेट लीजिए, आप हेल्दी हैं, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को जो चाहिए था वो आपने उनको दे दिया, अब वो आपके ऑर्गन जो है वो काम करने योग्य बन गए हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर सोवे प्रोटीन बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स और फैट, इनसे हमारी स्किन बनी है, तो ये वाकई बहुत शानदार प्रोटीन है हमारे पास में सोवे प्रोटीन। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो 10% ग्राम जो प्रोटीन है उसमें 8 ग्राम आपको जो है वो प्रोटीन मिलता है, जो मार्केट में है ना, मार्केट से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मार्केट में जो प्रोटीन 10 ग्राम मिलेगा ना आपको, उसमें 2 या 3 प्रोटीन ग्राम मिलता है। जी हाँ, 2 या 3 फैट, और बाकी सब में उसमें वेस्टेज होता है, सारी वेस्टेज चीजें होती है। और जो हमारा ये डेली का प्रोटीन है उसके अंदर 10 ग्राम से 8 ग्राम के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन, बहुत उच्च क्वालिटी का प्रोटीन है। प्रोटीन में इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, आपकी हाइट, पर्सनैलिटी, बोन्स, इन सब को बढ़ाने का काम करता है और न्यू सेल्स का निर्माण करता है। जी हाँ, न्यू सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में हेल्पफुल है, जो नई सेल्स बनते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम को कंट्रोल करता है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आप जो पानी पियेंगे उसका संतुलन बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हमारी नेल्स के लिए, हमारे हेयर
हेयर के लिए, जैसे मेरी हेयर केयर ट्रेनिंग में आपने सुना होगा कि हमारे जो बाल हैं वो डेड प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे हम केराटिन कहते हैं। तो बाल, हेयर, नाखून, स्किन, सेल्स, ये सारी ऑर्गन्स वगैरह हमारे किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन के। तो इसीलिए हमारी इंपॉर्टेंस प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसे जरूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और इसका सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये टेस्टलेस, ये बिल्कुल टेस्टलेस है। इसे आप जूस में मिला के पिए, दूध में मिला के पिए, पानी में मिला के पिए, सब्जी में भी मिला दे, दाल में मिला दे, आटे में मिला ले, जिस मर्जी में मिला के खा ले भाई। एक स्पून आपने डाली और मिला के खा गए, पूरी आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये आज की ट्रेनिंग है हमारी स्किन केयर की। और इसमें क्या है, आपने बाह्य रूप से देखभाल, पहले आपने देखा कि हमारी स्किन क्या है और हमारे जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो क्यों होती हैं और वो क्या क्या होती हैं। उसके बाद में आपने गैलरी में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो बाहर से देख रेख करते हैं, यानी कि CTMP और CTMP मतलब कि ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन भी एड ऑन हो गया उनके अंदर। और जो है आपका बाहर से ग्लो देने के लिए कुछ क्रीम्स, BB क्रीम और रेडिएशन ग्लो विटामिन ई क्रीम, ये भी हो गई। और इंटरनली आपने हेल्थ सप्लीमेंट्स भी इनटेक कर लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स नीड जरूरी है। या तो आप इलेक्ट्रोल और हेपा लें या फिर नोनी, मतलब इन दोनों में से या हेपा या ग्लोए आप लेंगे या नोनी लेंगे। इनमें से एक क्लिप जो है आप जरूर लेना है। दूसरा आपने स्पिरुलिना या मल्टीविटामिन, दोनों में से कोई ना कोई अपने जो है डाइट में एड ऑन कर देना है। तीसरा आपका जो है वो सोया प्रोटीन कंपलसरी है, जरूर लें। ज्यादा टाइम नहीं लेते तो 3 महीने का जरूर गैप बनाए, वो सॉरी 3 महीने जरूर लेके देखें अपने स्किन को और हेयर को हेल्दी करने के लिए। और इसमें एक और सप्लीमेंट्स में ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हाँ, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे जो ब्लैक डार्क स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं कई बार वो कैल्शियम की वजह से भी कम होने की वजह से आ जाते हैं। तो कैल्शियम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। 1% कैल्शियम हमारे हार्ट को डेली चाहिए धड़कने के लिए। तो कैल्शियम भी, हमारी जो कैल्शियम है वो मार्केट में जो कैल्शियम मिलती है वो चूने की बनती है, लेकिन हमारे फलों की जो पौधों से बनी हुई कैल्शियम बहुत ही शानदार है, पानी के अंदर जाती मेल्ट हो जाती है। यकीन नहीं है, जिसके पास ये कैल्शियम है वो उसे घोल के देखे, या जिसके पास नहीं है वो जरूर से ले और इसके एक टैबलेट तोड़ के पानी के अंदर घोल के देखे। आप देखिए बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगी, इसके अंदर कोई भी जरा सा बारीक कण भी नहीं रहता है। बहुत शानदार है, पतली बिल्कुल नहीं बनाती है। बहुतों की शिकायत होती है कि कैल्शियम से में पतली बन जाती है, तो हम नहीं लेंगे। तो ये चीज आप उनको जरूर दिखाएं, देखिए हमारे कैल्शियम में वो चूना नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टोन नहीं बनने देगी। आप इसे बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की हेयर केयर ट्रेनिंग। थैंक यू so much, and thank you Galway family, and thank you Preeti ji. Over to Preeti यू ji. आर ऑलवेज वेलकम, ऑसम, सुपर, जितना बोलूं कम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग, स्किन केयर, बिल्कुल ऑसम। तो बस अब जो जो रेखा मैम ने बताया वो सब आपको ध्यान रखना है। बारी है आप सबकी, यानी कि अब आप सब रेखा मैम से बात कर सकते हैं। हैंड रेज करेंगे, हम वन बाय वन अनम्यूट करेंगे। तो जो भी रेखा मैम से बात करना चाहता है, जिसको भी लग रहा है मुझे बात करनी चाहिए। प्रदीप जी, आपको कैसा लगा?